अनकही प्यार एक रोमांटिक स्टोरी। कहानी जानवी नाम की एक साधारण गांव की लड़की का है। जानवी बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की रोगी थी। जानवी ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती थी और अपने पिता के साथ उनके काम में मदद करती थी। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत सुंदर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उसे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, जानवी उसी ओर चल दी और ध्यान देकर सुनने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है और कौन गा रहा है। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। जानवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक जानवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई, जैसे सुध बुध खोई हो और कोई उसे संगीत सुना रहा हो। वह लड़का भी गाने बजाए रहा था और उसे पता भी नहीं था कि वह बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई, कुछ बोल ना पाई। धीरे धीरे दोनों बात करना शुरू किया। जानवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का रहने वाला लड़का था। उसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी ना मिलने की वजह से वापस गांव आ गया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज़ मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को किस्मत में पाकर बहुत खुश था। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। उनको राज बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह उन्हें ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। और उनको जब जानवी की माँ को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। उसे यकीन था कि एक दिन राज आएगा, उसका हाथ मांगेगा और उसे ले जाएगा, क्योंकि वह अपने मन में सिर्फ राज को ही बसा रखे थे। उसे किसी और के साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर परिवार, माँ बाप की वजह से वह चुप थी। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती थी और ना अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, जानवी देखते ही उसको दौड़ कर गले लगा लिया और मन ही मन मुस्काने लगी कि राज वापस आ गया, जिसका उसे इंतज़ार था। वो काफ़ी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वो कुछ ना कह पा रही थी, ना बोल पा रही थी, बस गले लगाकर उसे दिल से शुक्रिया कह रही थी। जानवी के पापा से राज ने उनका हाथ मांगा और जानवी की माँ का इलाज बड़े शहर में करने का वादा भी किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था, एक गायक। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। राज उसके पास वह सब कुछ था आज, जिसको जानवी के पिता ने कभी देखा तक न था।
उसके पास शहर में कई बंगले, कारें, नौकर, चाकर वो सब कुछ थी जो एक पिता अपने बच्चों को देना चाहता है। और इस तरह जब जाह्नवी के लिए यह रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जाह्नवी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहाँ वह पहली बार मिले थे और अपने पुरानी बातों को याद कर खुश हो जाते तो कभी मदहोश हो जाते कि वो भी क्या दिन थे। प्यार के पहले छुप छुप कर मिलना, मिलकर गाना गाना, एक दूसरे के साथ रहना, समय बिताना, आपस में बातें करना, वाकई कितना अच्छा लगता है। वो समय बहुत ही अच्छा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।